Hello students, example 4 on page number 7 class 9th, draw root 3 on number 9. So ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जैसे एग्जाम्पल 3 में किया था. सो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेनस किसके बराबर होता है? अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो अगर मेरे पास बेस हमारे पास होता है रूट 2 यूनिट के इक्वल और परपेंडिकुलर होता है 1 यूनिट के इक्वल, तो हमारा हाइपोटेनस क्या आएगा करके देखते हैं. अंडर रूट बेस स्क्वायर यानी कि रूट 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर. सो रूट 2 का स्क्वायर जब आप स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट की किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. तो ये आएगा आपके पास 2. 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. सो 2 + 1 3. सो ये जो हाइपोटेनस आपके पास निकल के आया वो कितना है? अंडर रूट 3 यूनिट के इक्वल आएगा अगर हम बेस रूट 2 यूनिट लेते हैं और परपेंडिकुलर हाइट 1 यूनिट लेते हैं. तो सबसे पहले हमें रूट 2 यूनिट बेस चाहिए. तो कैसे निकालेंगे? अब ये रूट 2 यूनिट बेस कैसे आएगा हमारे पास? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 जो है, जो उसमें जो स्टेप आपने किए थे और जैसे रूट 2 यूनिट आपने निकाली थी वो सेम स्टेप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए आपको पहले करने पड़ेंगे. सो देखो, सबसे पहले O पॉइंट लिया और 1 यूनिट के इक्वल OB ये डिस्टेंस ली. ठीक है, OB कितनी ली? OB 1 यूनिट. B पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी कि एंगल 90 डिग्री ड्रॉ किया और AB जो हाइट है वो भी किसके इक्वल ली हमने? 1 यूनिट के इक्वल. सो ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट. ठीक है, सो 1 और 1. सो ये जो आपका ये जो हाइपोटेनस है ये किसके इक्वल आएगा? रूट 2 यूनिट के इक्वल आएगा. एग्जाम्पल 3 की वीडियो में आप ये अच्छे से देख लेना कि ये रूट 2 कैसे आएगा. ठीक है, तो ये भी हाइपोटेनस है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो ये आएगा आपके पास रूट 2. अब जितने जो आपका रूट 2 लेंथ आपको मिल गई, सिर्फ आपको बेस पे ये रूट 2 लेंथ चाहिए. सो क्या किया था, कैसे करेंगे? जो ये इसके इक्वल जो लेंथ है, जितनी OA जो साइड है OA ये कितनी है? रूट 2 के इक्वल है. ठीक है, ये कितनी है? रूट 2 के इक्वल है. तो इतना ही कंपास ओपन करके और पॉइंट O पे कंपास रख के और C पे इस तरीके से क्या करेंगे? ऐसे कट लगा लेंगे और OC जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी? रूट 2 यूनिट के इक्वल हो जाएगी. सो OC जो अब है, OB हमारी कितनी थी? 1 यूनिट, लेकिन O से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? रूट 2 यूनिट. यहाँ O से लेके और ये C तक. ठीक है, अब जैसे पॉइंट B पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ऐसे ही आप पॉइंट C पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जब भी आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होता है तो जैसे कंप्लीट जो लेंथ है उसके हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपास ओपन करके और ऐसे आप C पॉइंट से आर्क लगाएंगे और ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, इस तरीके से यूं, और फर्स्ट और सेकंड से ऊपर की तरफ एक एक आर्क लगाएंगे. वहां पे जो इंटरसेक्ट होती हैं उनको हम पॉइंट C से मिला देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है. 90 डिग्री का ये एंगल बन गया. अब मुझे क्या चाहिए? बेस मेरा रूट 2 यूनिट चाहिए था, मिल चुका है. मुझे परपेंडिकुलर हाइट 1 यूनिट के इक्वल चाहिए. सो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर लिया लेकिन हाइट अभी मेजर नहीं की है. तो जितनी 1 यूनिट हमारे पास थी, अब हमारी जो 1 यूनिट जितनी भी लेंथ है हम उतनी ही लेंगे, कोई एक्स्ट्रा अलग से मेजरमेंट नहीं लेंगे. तो इतना हमारा 1 यूनिट के बराबर है. मेजर कर लो ऐसे रख के और अपने कंपास को बिल्कुल एडजस्ट कर लो और उतनी ही 1 यूनिट जैसे यहाँ पे C पॉइंट पे रख के और ऐसे आप क्या करेंगे? कट लगा लेंगे और 1 यूनिट बिल्कुल क्या होना चाहिए आपके पास? इक्वल होने चाहिए दोनों. ठीक है, तो ये देखो, ये P पॉइंट और A पॉइंट दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों की 1 यूनिट है. ठीक है, अब ये बेस OC रूट 2 यूनिट, ये हाइट 1 यूनिट आ गए आपके पास दोनों. अब अगर आप हाइपोटेनस, ये कितना है? 1 यूनिट. ठीक है, ये कितना है? 1 यूनिट. A पॉइंट और P पॉइंट. ठीक है, सो अब ये जो आपका P पॉइंट है इसको आप O पॉइंट से मिला देंगे.
P पॉइंट को O पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो नई दूसरी वाली जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है उसका क्या आएगा, ये हाइपोटेनस आएगा, और वो हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, √3 के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये देखो, अब जो आपका OA डिस्टेंस है वो √2 यूनिट के इक्वल है, और OP जो डिस्टेंस है वो √3 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पे जैसे आपने √2 को मेजर किया था वैसे ही आप √3 को पॉइंट O से और पॉइंट P तक मेजर कर लेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस है। इस तरीके से इतना ही कंपास ओपन करेंगे और पॉइंट O पे रख के और ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, अब जो ये नया पॉइंट आया है इसको आप कोई भी नाम दे देंगे, जैसे पॉइंट D आपने इसको नाम दे दिया। अब जो ये O से लेके D तक की जो डिस्टेंस है OD, ये किसके बराबर है, OD ये किसके बराबर आई आपके पास, √3 यूनिट के इक्वल है। कहाँ, नंबर लाइन पे। OP जो है वो भी √3 के इक्वल है, और OD जो है वो भी √3 के इक्वल है, क्योंकि सेम आर्क ओपन करके हमने और फिर इसको यहाँ पे ये या फिर यहाँ पे ऐसे कट किया है, तो ये सब इक्वल रहेंगे। अगर हम इसको पूरा सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, O को सेंटर मान के अगर सर्कल बनाते हैं तो रेडियस क्या होगी हमारी, OD के इक्वल, यानी कि √3 यूनिट के इक्वल। तो हमने सिर्फ एक आर्क ली है क्योंकि हमें √3 को सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सर्कल नहीं बनाना है। तो यहाँ पे OP डिस्टेंस के इक्वल कंपास ओपन किया और OD आर्क जो है वो इस नंबर लाइन पे कट की। नाउ OD इज इक्वल टू √3 यूनिट। सो √3 को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, सो हमने √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, सो अब लिखेंगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन। ये देखिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट। कंस्ट्रक्शन में जो जो स्टेप हम करते हैं उन्हीं को अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कंस्ट्रक्शन पॉइंट ये हो, आपकी लैंग्वेज में आप सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है विद सेंटर O, फिर OC जो है वो √2 यूनिट के इक्वल हमने ड्रॉ किया है। तो ये डायरेक्टली क्यों लिखा है, क्योंकि हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट C, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मेक एन एंगल, N आएगा A नहीं, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट C। या तो आप ये बात लिखें या ये लिख दे। ठीक है, नाउ कट CP इज इक्वल टू 1 यूनिट। CP जो है वो 1 यूनिट के इक्वल हम कट करेंगे। ज्वाइन OP को ज्वाइन करेंगे, ये आपका फुल स्टॉप है हेयर। OP इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल OCP। जो ट्रायंगल OCP है उसका हाइपोटेनस है, किसके बराबर, √3 यूनिट के इक्वल। कट एन आर्क OD, अब आपको एक आर्क OD कट करनी है ऑन नंबर लाइन पे, सच दैट इसमें क्या होना चाहिए, OP इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू √3। जो OP है वो OD के इक्वल है और वो किसके बराबर है, √3 यूनिट के इक्वल है। हैंस पॉइंट D रिप्रेजेंट √3। सो जो D पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4।